शांति, सर्व गुणों के सागर, भंडार और दाता, विश्व कल्याणकारी हमारा प्यारा प्यारा अति मीठा पिता परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हम बच्चों को जागंती ज्योत बनाते हैं। सबसे पहले आकर के बाबा ज्ञान का घृत डाल करके हम बच्चों को की ज्योत जगाते हैं और ज्योत जगने से हम सारे सृष्टि चक्र को, अपने आप को, अपने प्यारे पिता को, अपने घर को, स्वधर्म को, सब कुछ जान जाते हैं। तो इसलिए कहा कि भगवान को हमेशा कहते आए कि नयनहीन को राह दिखाओ, प्रभु पग पग ठोकर खाओ। अब भाग्य विधाता भोलानाथ, भोला भंडारी, भोले रूप में आकर के हम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिसे दिव्य चक्षु कहा गया है, वो देते हैं। तो बाप कहते हैं इस दिव्य चक्षु को सदा खुला रखने के लिए इसमें ज्ञान अंजन डालते रहो। कहते हैं ना, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हमारी आंखों में माया, पांच विकारों का, व्यर्थ की बातों का, अनेक व्यर्थ संस्कारों का, जैसे कि किचरा आ गया है, कैटरेक्ट आ गया है, इसको क्लीन करने के लिए सिर्फ अगर एक शक्ति है, अल्ट्रा रेज है, तो वो है ज्ञान और पिता परमात्मा की मीठी मीठी याद। इसलिए अपना ऊपर खुद ही उपकार करना है। आज तक हम कहते आए प्रभु हम पर उपकार करो, तो बाप ने आकर के हमको इतना आध्यात्मिक ज्ञान दिया, हमारी आकर के ज्योति जगाई। अब तीसरा नेत्र बुद्धि का खोल करके हमें श्रेष्ठ कर्म करने हैं, क्योंकि कर्म ही बीज है और बीज डालने से ही फल मिलेगा। तो बाप कहते हैं कि बच्चे जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए, जन्म जन्म का श्रेष्ठ पद पाने के लिए बच्चे इस ज्ञान के तीसरे नेत्र की ज्योति जगा के रखो, ताकि आप हर कर्म में श्रेष्ठ कर्म कर पाएं, कोई आपसे विकर्म ना हो। क्योंकि कर्म का फल, चाहे वो पाप कर्म हो चाहे सुकर्म हो, फल तो अवश्य भोगना ही पड़ता है, पाना ही पड़ता है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे कदम कदम पर शिव बाबा की याद में रहोगे तो बाप तुम्हारी मदद करेगा। जैसे सूर्य के सामने खड़े होने से परछाई पीछे हो जाती है, इसी प्रकार शिव बाबा को प्यारे 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 मीठे मीठे अति सुखदाता बाप को याद करने से हमारे सारे के सारे विकार, बुराइयां पीछे हो जाती हैं। और जब शिव बाबा की प्यार भरी याद में खो जाते हैं, अर्थात उसकी छत्र छाया में आते हैं, तो माया का वंश सहित नाश हो जाता है। तो बाबा बार बार कहते हैं लाडले बच्चे, तुम कर्म योगी बन करके, सहज योगी बन के अपने प्यारे प्यारे पिता को याद करो। बच्चे, मैं तुम बच्चों को ही स्वर्ग का राज्य भाग देने के लिए तुम्हें पावन बनाता हूँ। तीसरा नेत्र बुद्धि का दे करके तुम्हें जागृति में लाता हूँ। जागो जागो, समय पहचानो। बच्चे, तुम्हारा बाप पिता परमात्मा भगवान आया हुआ है। तो बाप बाहें पसार करके तुम्हारे सामने खड़े हैं। बच्चे, यही समय है, जागो जागो और अपने भाग्य को स्वयं जगाओ। क्योंकि जीव आत्मा अपना ही मित्र, अपना ही शत्रु है। मैं तो केवल मार्ग दिखाता हूँ, चलना तो तुम बच्चों का काम है। लेकिन जो बच्चे मुझे प्यार से याद करते हैं, मैं उनको चलने की भी हिम्मत भी देता हूँ। मैं उनके अंदर जैसे कि शक्तियों की प्रवेशता करा करके उनको सन्मार्ग पर लाता हूँ। तो मैं स्वयं तुम बच्चों का वर्तमान समय सेवक बना हूँ। मुझ सेवक से लाभ उठाओ, फिर ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा।
तो भाग्य विधाता बार बार हम बच्चों को, लाडले बच्चे, मीठे बच्चे, मेरे सिकिलते बच्चे, मेरे रूहानी बच्चे, मेरे नैनों के नूर, नूरे रत्न बच्चे, बार बार प्यार से ज्ञान की लोरी देते हैं। तो और बार बार कहते हैं कि बच्चे जाग सजनिया जाग, नव युग आया रे, कल युग बीता रे, सतयुग आया, जाग रे मानव भाग्य जगा ले। यही भाग्य जगाने का समय है। आया है शिव ईश्वर राह दिखाने के लिए, कलयुग वाली दुनिया स्वर्ग बनाने के लिए। तो बच्चे बाप के साथ का, बाप के प्यार का, बाप की शिक्षाओं का, बाप की दुआओं का बच्चे इसमें लाभ उठाओ। अगर अभी नहीं तो फिर कभी भी नहीं, क्योंकि फिर समय नहीं मिलता। क्योंकि एक कल्प में एक ही बार शिव बाबा आते हैं, फिर नहीं। तो ये यही चांस है, तो ये चांस फिर नहीं मिलेगा। इसलिए बाबा बार बार जगाते हैं कि तूने रात गंवाई सोए के, दिवस गंवाया खा के, हीरे जैसा जन्म अमोलक कौड़ी बंदे खोए। बच्चे बाप तुम्हारा साथी बना है, तो साथी बन कर के तुम्हें मंजिल पर पहुंचाने के लिए आया। इसलिए जो बच्चे मेरी याद में रहते हैं, अर्थात मेरे साथ हैं, और मेरे हाथ, ज्ञान का हाथ उनके हाथ में रहता है, तो बाप का साथ और हाथ रख ले करके अपनी मंजिल को प्राप्त करने का यही सुअवसर है, यही हीरे तुल्य चांस है। तो इसका लाभ उठाओ। हाँ, इसलिए बीता हुआ समय फिर कभी वापस नहीं आता। इसलिए बाप की शिक्षाएं हमारे लिए जैसे कि एक तीसरा नेत्र है। जैसे नेत्र से ही आगे चल सकता है, तो ये शिक्षाएं नेत्र है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।